रीवा की सियासत लेकर सोशल मीडिया की गलियों तक पिछले कई महीनों से एक नाम लगातार चर्चा में था। एक ऐसा यूट्यूबर जो वीडियो में खुद को बेबाक बताता था, जो कैमरे के सामने कानून और समाज पर गंदगी उछालता था। लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि आखिरकार उसे खुद कानून के सामने झुकना पड़ा। नमस्कार, एंटी वायरल के ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज बात उस मामले की जिसने सोशल मीडिया, पुलिस और पूरे ब्राह्मण समाज के बीच बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि महीनों से फरार चल रहा यूट्यूबर मनीष पटेल आखिरकार सरेंडर कर चुका है। जी हाँ, वही मनीष पटेल जिस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद जिले भर में भारी आक्रोश देखने को मिला। एफआईआर हुई, प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारी की मांग उठी और फिर शुरू हुआ पुलिस और यूट्यूबर के बीच लुका छिपी का खेल। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। पुलिस का दबाव बढ़ता गया, टावर लोकेशन ट्रैक होने लगी और आखिरकार मनीष पटेल ने कानून के आगे घुटने टेक दिए। तो आखिर पूरा मामला क्या था? कौन सी पोस्ट बनी इतनी बड़ी मुसीबत? कैसे महीनों तक पुलिस को चकमा देता रहा आरोपी और अब पुलिस रिमांड में उससे क्या क्या पूछताछ हो रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर सरेंडर तक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ था इसी साल 29 जनवरी को, जब यूट्यूबर मनीष पटेल के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई। देखती देखती पोस्ट वायरल होने लगी और वायरल होने के साथ ही शुरू हो गया विरोध। ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप था कि पोस्ट में इस्तेमाल की गई भाषा ब्राह्मण समाज के लिए बेहद आपत्तिजनक थी और समाज की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते कमेंट्स की बाढ़ आ गई, कहीं गुस्सा, कहीं विरोध, तो कहीं आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई भी किसी भी समाज पर टिप्पणी कर दे। मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि सीधे थाने पहुंच गए, लेकिन शिकायत दी गई और फिर पुलिस हरकत में आ गई। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी यूट्यूबर मनीष पटेल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होते ही मामला सिर्फ सोशल मीडिया विवाद नहीं रहा, अभी कानूनी लड़ाई बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, असल ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, लेकिन मनीष पटेल अचानक गायब हो गया। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने लगातार अपने ठिकाने बदलना शुरू कर दिया था। कभी एक शहर, कभी दूसरा शहर, तो कभी मोबाइल बंद। पुलिस टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस उसकी डिजिटल एक्टिविटी पर भी नजर बनाए हुए थी। सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स, हर एंगल से जांच शुरू हो चुकी थी। इधर सोशल मीडिया पर भी मामला शांत नहीं हो रहा था। हर दिन नए पोस्ट, नई बहस, नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। कुछ लोग मनीष पटेल के समर्थन में भी उतर आए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच आरोपी की तरफ से कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत की कोशिश की गई, लेकिन वहां राहत नहीं मिली। फिर मामला पहुंचा हाईकोर्ट तक। अब सबकी नज़र हाईकोर्ट के फैसले पर थी, क्योंकि अगर कोई हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल जाती तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन पुलिस ने अदालत में जो तथ्य पेश किए और जिस तरह सामाजिक तनाव की बात रखी गई, उसे देखते हुए अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और यहाँ से मनीष पटेल की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अब उसके पास कानूनी सुरक्षा की ढाल नहीं बची थी। पुलिस पहले से ही तलाश में थी और अब गिरफ्तारी का खतरा बिल्कुल सामने खड़ा था। सूत्रों की माने तो पुलिस ने टावर लोकेशन के आधार पर घेराबंदी और तेज कर दी थी। लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी। कई लोगों से पूछताछ हुई, डिजिटल ट्रैकिंग भी तेज कर दी गई और फिर वो समय आ गया जब आरोपी के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे। आखिरकार महीनों तक फरार रहने के बाद यूट्यूबर मनीष पटेल ने सरेंडर कर दिया। जैसे ही सरेंडर की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फिर से हलचल तेज हो गई। कुछ लोग बोले कानून से बड़ा कोई नहीं, तो कुछ ने कहा इतने दिनों तक फरारी क्यों। वहीं कई लोगों ने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया। थाना प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। फिलहाल उससे गहन पूछताछ जारी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर क्या जानना चाहती है। दरअसल जांच सिर्फ एक पोस्ट तक सीमित नहीं है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवादित पोस्ट तैयार कैसे हुई। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम था या फिर इसके पीछे कोई और लोग भी शामिल थे? यानी मामला अब सिर्फ एक पोस्ट का नहीं रह गया, जांच का दायरा और बड़ा हो सकता है।
पुलिस ने आरोपी के पास से वो मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर विवादित पोस्ट शेयर करने में किया गया था। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। पूछताछ में अन्य डिजिटल उपकरणों का भी जिक्र सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि जांच एजेंसियां ये समझना चाहती हैं कि पोस्ट कहां तैयार हुई, किसने एडिट की, किस नेटवर्क से अपलोड की गई और क्या इसके पीछे कोई संगठित सपोर्ट सिस्टम भी था। यानी आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब जरा इस पूरे मामले के दूसरे पहलू को भी समझिए। आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं रह गया। एक पोस्ट, एक वीडियो, एक कमेंट कई बार पूरे समाज में तनाव पैदा कर देता है। लाइक्स और व्यूज की दौड़ में कई लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए कानूनी मुसीबत बन जाती है। और यही वजह है कि अब पुलिस और प्रशासन सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में भी पुलिस का साफ कहना है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पूछताछ में नए तथ्य सामने आते हैं तो रिमांड बढ़ाने की मांग भी की जा सकती है, अन्यथा तय अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को जेल भेजा जाएगा। यानी फिलहाल मनीष पटेल की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को अपने कंटेंट के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज लाखों लोग उन्हें देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। ऐसे में अगर कोई विवादित या भड़काऊ कंटेंट सामने आता है तो उसका असर सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहता, वो ज़मीन पर भी तनाव पैदा कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया की ताकत जितनी बड़ी है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। कंटेंट क्रिएटर को अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन कानून और सामाजिक मर्यादाओं के भीतर रहकर। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया पर सख्त कानून होने चाहिए या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोगों को खुली छूट मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वायरल चर्चित और बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी, ये जो है जनवरी की घटना है। जनवरी में एक मनीष पटेल करके यूट्यूबर हैं, इन्होंने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, जिसमें इन्होंने उसका वो किया था, ब्राह्मण समाज को लेकर उसमें आपत्तिजनक कंटेंट थे और उसको लेके कुछ मतलब ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। और जब ये मामला संज्ञान में आया तो इस पर विधिवत FIR की गई थी और इनकी तलाश की जा रही थी, लेकिन ये फरार हो गए थे। और इसमें जो है कल दिनांक को इन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया है और इनको गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड में लिया गया है आज और थाने लाया गया है। इनकी पूछताछ की जा रही है और आगे विवेचना की जा रही है।